एक और सवाल ये बताइए, यहाँ पे एक तस्सुर ये भी है और ये भी तिफल तसल्ली कह लें दी जा रही है कि इन केस ट्रंप विंस, जो कि अपेरेंटली लगता है कि अगर उनका कोई रास्ता रोका ना गया किसी ऐसे वैसे तरीके से, तो मे बी इट मे फेवर पीटीआई। ये तस्सुर दुरुस्त है या इसको वैसे ही बनाया जा रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें यह करेक्शन करना चाहूंगा, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पब्लिकली इस चीज को कहा है कि अमेरिका से फोन आएगा, फलां करेगा। इस तरह सुपर पावर्स इस तरह बिहेव नहीं करती, कंट्रीज इस तरह बिहेव नहीं करते। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है कंट्री के इंटरनल मैटर्स में। और मैं सिंस मैटर ऑफ फैक्ट आई एम स्टिल वर्किंग इन द कैंपेन, मैं अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल करता हूं। दिस इज नॉट हाउ a political structure, or this is not how the governments behave. अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, किसी एक फर्द वाहिद के साथ रिलेशनशिप नहीं है। मैं इस तासर को बिल्कुल रद्द करूंगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अच्छा तारक साहब, एक और बात, एक जो ट्रंप को ले बैठा, पैलेस्टाइन भी ले बैठा और गजा भी ले बैठा, क्या पॉलिसी होगी जनाब ट्रंप साहब की इफ ही कम्स इनटू पावर? विल ही कीप ऑन सपोर्टिंग इजराइल? मैं इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप से किया गया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इस डिबेट के ऊपर भी। उनका बयानिया ये था कि अगर मैं पावर में होता तो ये जंगें होनी ही नहीं थी, ना यूक्रेन की जंग होनी थी, ना गाजा की जंग होनी थी। उसकी वजह ये है, वो बयान करते हैं कि मेरा जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है बाइडेन के इनके दौर में, उसका उनका स्टाइल डिफरेंट होना था। फॉल ऑफ काबुल की वजह से पुतिन ने इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इसको अपॉर्चुनिटी लेकर उन्होंने यूक्रेन पे भी हमला किया, और उसके बाद हमास ने भी इजराइल के ऊपर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिबेट में भी कहा है, पहले भी कह चुके हैं कि वो चाहते थे कि इजराइल जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाए, और यही उनकी पॉलिसी है। और वो हमेशा इस चीज का अदा कर चुके हैं कि इफ ही कम्स इनटू द पावर विद इन फ्यू डेज, ये दुनिया की सारी जंगें खत्म करने की वो सलाहियत रखते हैं और कर सकते हैं। अच्छा तारक साहब, एक और बड़ी अहम बात, अभी क्रीमिया पे आपका एक मशहूर बम है ATACM, वो क्रीमिया की एक साहिल पर जहाँ लोग मैरी मेकिंग कर रहे थे, वहाँ ऊपर फटा मिड एयर और उसमें 2 बच्चे भी मर गए, जिसके बाद जो एक स्टेप अप कर दिया है डिप्लोमेटिकली। वार ओपन तो डिक्लेयर नहीं की पुतिन ने, मगर नाउ दे हैव मेड द डिसीजन। उसके बाद प्योंगयांग का उन्होंने किया दौरा और ईरान को उन्होंने फुली आर्म करने और प्रॉक्सीज को जो है वो, तो क्या हम तीसरी जंग के धाने पे हैं या ये छोटी छोटी जो जंगें हैं इंटेंसिफाई होने वाली हैं? देखें, जिस तरह इस वाकये की वजह से एक मिसाइल जो है वो दुनिया का नक्शा तब्दील कर सकता है। आप माजी में अगर देखें तो दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इसी तरह की चीजों से शुरू हुई थी। लेकिन आज अमेरिका की हालत यह है कि यहां से 100 मील के फासले पर क्यूबा में रशियन 4 शिप और 1 एटॉमिक सबमरीन लाइव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका उस जिस तरह कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देखकर मुंह दूसरी साइड पे कर लेता है, इनको इस वक्त कंट्रीज इन फ्री फॉल। अमेरिका का हर शहर गाजा बन चुका है, क्राइम इन्फेस्टेड है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगर आप देखें तो आज से 6 महीने पहले चाइना के बलून जो थे वो हर शहर के ऊपर घूमते फिर रहे थे, और अमेरिकन शहरियों ने इनको बताया था कि बलून ऊपर फिर रहे हैं, लेकिन दे वर केयरलेस। America is going through a major crisis, not politically, financially, administration wise, governing wise. तो this is what is going on। और मैं अफसोस से ये कहूंगा कि we are, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन फरमाया है कि ड्यू टू जो बाइडेन we are very close to a third world war। और इस तरह की अगर एक आधा और मिसाइल इन्होंने चलाया तो मैं समझता हूं we will get into a huge big mess in the Middle East। तारक साहब, बहुत बड़ी एक डिवीजन लगती है अमरीकी समाज में, और वहाँ आप गन लॉज भी जानते हैं। 36 करोड़ मेरी इतला के मुताबिक लीगल वहाँ पे लोगों के पास वेपन्स हैं, चूँकि उनका कानून ऐसा है। तो क्या अगर जो बाइडेन साहब का गैर कानूनी तौर पर या और इस तरह के टैक्टिक्स से रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, इस चीज के बारे में पहले भी कई दफा डिबेट की जा चुकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना ज्यादा अनरेस्ट होगी। उसकी सबसे बड़ी मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि 6 जनवरी, जिसको इन्होंने एक मैं समझता हूँ कंप्लीटली ड्रामा है। अगले दिन डिबेट में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि पोर्टलैंड के अंदर वाकयात हुए हैं, ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके वर्सेस 6 जनवरी को जो उठा के उसके ऊपर 18-18 साल की सजाएं जब लोगों को दी गई हैं, कोई सड़कों पे बाहर नहीं निकला, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई अनरेस्ट नहीं हुई, मेरे ख्याल में
अगर इस इलेक्शन को भी ये रिग करते हैं तो मेरे ख्याल में लोग 2-3 हफ्ते, महीने, डेढ़ तक उसको दे विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग अपने इन्फ्लेशन, महंगाई से डील कर रहे हैं। दे हैव नो क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन इन वाशिंगटन डीसी। अच्छा, हमारे एक सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है जनाब कि पाबंदियां भी शायद और इस तरह की एक और करारदाद आ जाए और पाबंदियां भी लग, जिस तरह वी आर गिवन टू काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज। पाकिस्तान इतना अहम है उनके लिए कि हमें हमें वो कोई इस तरह से हमें सोचें कि हम पाबंदियां लगेंगी या कुछ ऐसा हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह यह है कि पाबंदियों की वजह से अगर देखा जा सके तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पाबंदी रशिया के ऊपर थी और उनकी वो सैंक्शंस काम नहीं की। आज रशिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन चुका है सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। ईरान के ऊपर सैंक्शंस इनकी काम नहीं कर रही हैं, तो दर हकीकत ये नई पाबंदियां लगाने के काबिल नहीं है अमेरिका इस वक्त। मैं समझता भी नहीं कि पाकिस्तान उनके इस तरह रेडार पर है, और वो भी पीटीआई के चंद लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आ जाएंगे, अमेरिका चल नहीं सकेगा। मैं आपको यह मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका को आपकी जरूरत है। जब से इंडिया कुछ डिस्टेंस पे हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इस रेजोल्यूशन 901 की वजह से या इससे आगे जाएगा। उसकी वो रात गई, बात गई। मैं समझता हूं कि स्टेट टू स्टेट आर रिलेशनशिप आर डूइंग फाइन, और जब तक इंडिया पुश नहीं करता अमेरिका को, मेरा नहीं ख्याल कि वो सैंक्शंस की तरफ जाएंगे या किसी और मेजर स्टेप की तरफ जाएंगे जिससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप खराब। अच्छा, ये यूक्रेन वाला मामला जो है, इस पे मैं दोबारा चाहूँगा आप क्या इसके एस्केलेट करने के, अभी तो है वक्त, नवंबर में इलेक्शन होने हैं और जो बाइडन इज हेल बेंट अपॉन उनके वो उसको पैसा दे रहा है $60 बिलियन, तो ये एस्केलेट हो सकती है मजीद जंग आपके ख्याल में? इस डिबेट का थोड़ा सा हवाला देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब ये क्वेश्चन किया गया अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि ये सारी जंग यूरोप की है लेकिन लड़ अमेरिका रहा है। यूरोप ने उस पर 50 बिलियन दिया है, अमेरिका 100 बिलियन से ज्यादा पैसे दे चुके हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने कहा ही इज अ गुड सेल्समैन, जब भी यहां से आता है बिलियंस ऑफ डॉलर के थैले भर के ले जाता है। और वो पैसे ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये सारा अमेरिकन पैसा जो है वो दुबई और लंदन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट हो रहा है, यूक्रेन के रास्ते वहां पहुंच रहा है। उसमें कुछ अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं जो किकबैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पुतिन साहब को पता है कि इस इलेक्शन से पहले जो कुछ उन्होंने करना है। उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो सबसे बड़ा उनका डॉक्टर पिछले अपने दौर में था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पेंटागन इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज्ड है, उनको पैसे देंगे, उनको आर्मामेंट्स देंगे, उससे फॉरेन पॉलिसी को भी विजिट करेंगे। और वो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, सबसे बड़ा डिफरेंस इन बिटवीन ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। और ये जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी पिछले 12 साल से जानते हैं। ये सीरिया में भी फेल हुए, ये मिडिल ईस्ट में भी फेल हुए, ये आज इजराइल में भी फेल हैं, ये रेड सी में भी फेल हैं। और आफ्टर फॉल ऑफ काबुल डी-डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा चुका है। सऊदी अरेबिया और ईरान जब सुलह करते हैं तो आज के दौर में वो बीजिंग जाके करते हैं, जो माजी में कैंप डेविड में हुआ।